कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एम्पावर एजुकेशन पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल लाइट तक पढ़ चुके थे और लाइट हम लोग स्टार्ट गई तो लाइट में आपने बताया था कि दो फिनोमेना होती है, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा तो टोटल पांच है लेकिन अपने मतलब की सिर्फ दो ही, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। फिर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना था, उसके दो लॉज के बारे में पढ़ा था और मिरर्स के बारे में भी जाना था कि मिरर किसे कहते हैं। फिर हम लोग सुना था मिरर के दो प्रकार के होते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। तो आज वही से बात शुरू करते हैं कि कल हम लोगों ने जान लिया था कि मिरर दो प्रकार के होते हैं मोटा मोटा, एक होता है प्लेन और एक होता है स्फेरिकल। ठीक है, अब स्फेरिकल भी फर्दर दो प्रकार के होंगे, कॉन्केव होगा और एक कॉन्वेक्स होगा। लेकिन बात कर हम लोगों ने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ा था, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ा था प्लेन मिरर की। पहली प्रॉपर्टीज ये पढ़ी थी कि ये सर सेम डिस्टेंस पर होती है, सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम डिस्टेंस पर होती है। फिर दूसरी बात जानी थी कि लेटरल इन्वर्जन बनाती है, मतलब बिल्कुल उल्टी बनाती है, एक एग्जैक्ट लेफ्ट का राइट दिखता है। और कैसी बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है और उल्टी बनाती है, इरेक्ट बनाएगी। बेटा कैसी बनाएगी, इरेक्ट मतलब सीधी बनाती है, इसे नहीं उल्टी नहीं बनाएगी। जैसे अगर आप शीशे पे खड़े होकर देखें तो क्या आपका सर नीचे और ऊपर दिखेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्या होता है कि सेम दिखने वाला। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी, प्लेन मिरर की थी। और एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इमेज की, क्योंकि अगर आप वर्चुअल नाम सुन रहे हैं आपके लिए पहली बार होगा, तो इमेज की बात करें तो इमेज करीब मोटा मोटा दो प्रकार की हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है और एक हो सकती है बेटा रियल। ठीक है, और भी बहुत सारी हो सकती है लेकिन अपन दो ही प्रकार की बोल रहे हैं, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल अभी आपके लिए थोड़ी देर के लिए परिभाषा ये रहेगी, आपके लिए डेफिनेशन थोड़ी देर के लिए रहेगी। वर्चुअल इमेजेस जो हम लोग डॉटेड से बनाएंगे और रियल इमेजेस जो हम लोगों को वास्तविक, मतलब हम कभी अगर हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो रे डायग्राम में हमको ऐसे हमको दिखेंगी वो चीजें, तो वो रियल इमेजेस होती है। और वर्चुअल, और ऐसे बात करी जाए तो ऐसी इमेजेस जो पर्दे पर फॉर्म हो सकती है, मतलब दो इमेजेस which can form on the screen, that is called real images. दो इमेज कैन नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस। थोड़ी बाद उसकी डेफिनेशन पे हम लोग आएंगे। देखो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने जा रहा है, स्फेरिकल मिरर। चलिए तो शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा स्फेयर है जो कि क्या है, एक तरफ से पॉलिश्ड और बाकी स्फेयर का फॉर्म लिया, उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। मान लीजिए हमने एक स्फेयर ले लिया, ठीक है। अब एक स्फेयर को, इस स्फेयर को मैंने क्या कर दिया, 20 से अगर इसके दो पार्ट करने की कोशिश करी तो एक ये पार्ट निकल के आएगा, ये हाफ निकल के आएगा और इधर वाला हाफ निकल के आएगा। अगर मान लीजिए इस पूरे हाफ में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मतलब इधर ही वाला, मतलब बाहरी वाला पार्ट हमारे पास, और एक तरफ हमने अंदर वाला कर दिया, तो ये दो प्रकार के मेरे स्फेरिकल मिरर निकल के आएंगे, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, दो प्रकार के निकल के आएंगे, ये निकल के आएगा और एक इधर निकल के आएगा। ठीक, देखिए स्पेयर के दो पार्ट हमने 20 से स्पेयर लिया और स्पेयर को दो 20 पार्ट में तोड़ दिया, और एक स्पेयर का अंदर वाला पार्ट हमने फिटिंग करा, उसका बाहर वाला पार्ट फिटिंग करा है, तो वहां से दो स्पेयर का मिरर निकल के आ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पेयर का मिरर में जो दो प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आखिरकार वो दो प्रकार है क्या क्या। तो ठीक है, स्पेयर मिरर के दो टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ा था स्पेयर दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है बेटा कॉन्वेक्स। ठीक, कॉनकेव, कॉनकेव क्या होता है, मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव वो होता है जिसका अंदर वाला मतलब इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, जिसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, एंड आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड, इसका बाहर वाला पार्ट क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा। मतलब कि सिंपल सी बात करें, कौन केव, केव मतलब होती है बेटा गुफा, केव मतलब होती है गुफा, तो मतलब जिसका गुफा वाला पार्ट मतलब केव वाला पार्ट, मान लीजिए चम्मच देखे हमें, चम्मच, चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट है जिसका हम स्पून बनाते हैं, स्पून का ये वाला जो पार्ट, अगर ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट है तो उसको अपन क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। मतलब आप अपने हाथ को ऐसे बनाइए और ऐसे बनाने के बाद अगर आपका हाथ जैसे मान लीजिए अपने हाथ को ऐसे बनाया, तो ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट को हम पेंट करते हैं, ये वाला पार्ट जो होगा, ये अंदर वाला जो पार्ट, अगर कभी अंदर वाला पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिव पार्ट है और बाहर वाला पेंट पार्ट है, इसको कहते हैं कॉनकेव। वही सेम चीज उल्टा, अगर ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, हमने पॉलिश कर दिया, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया बाहर वाला, इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, सेम चीज उल्टा ऐसे लिख देंगे कि आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग एंड इनर is polished.
ठीक, अगर इसको बनाए तो ये ऐसे बनता है, मतलब हमने कहा ना आपको इनर वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्टिव पार्ट होगा, तो बाहर वाले पार्ट को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। और वैसे चीज क्यों बनाएंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास, अगर हमने इनर वाले को पॉलिश कर दिया तो जो बाहर वाला पार्ट हो रहा है वो क्या होगा बेटा, ये होगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया बेटा कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक, अब कॉनकेव कैसे कैसे प्रकार की इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स कैसी कैसी प्रकार की इमेज बनाते हैं, क्या क्या यूजेस है इनके, इसके बारे में आगे हम लोग को पढ़। ठीक है, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है पता चल गया, आप बना लीजिए एक बार। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में इनका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको रूल्स कुछ जानने पड़ेंगे, रूल्स ऑफ इमेज इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे फॉर बोथ मिरर। हम लोग मतलब किसी मिरर की बात करें, चाहे कॉनकेव की बात करें या कॉन्वेक्स की बात करें। ठीक है, तो पहला, इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट infinity, ठीक है, so we considered it पैरेलल। हम लोग क्या करेंगे, पहले सब सिंपल सा नियम सीख लीजिए। अगर कोई लाइट कोई भी इनफाइनाइट से आ रही है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, फिजिक्स कहता है उसको, अगर इनफिनिटी से कोई लाइट आ रही है तो उसको अपन कंसीडर कर रहे होंगे कि वो लाइट कैसी आ रही होगी, पैरेलल। ठीक है, तो पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे बेटा किसके लिए, पैरेलल के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, पैरेलल के लिए। तो फर्स्ट रूल है फॉर व्हेन लाइट रे, हमने कहा था लाइट को भी हम लोग रे कहेंगे 10th में, लाइट रे इज पैरेलल टू मिरर या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, इन सब पे बात कर लें, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए हमने कोई मिरर बना लिया, ठीक है, अभी कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, कोई भी मिरर नहीं, क्योंकि सर जब तक हमको पता नहीं चलेगा इसका कौन सा पार्ट रिफ्लेक्टिव पार्ट है हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम अगर इस मिरर को ऐसे करके एक लाइन निकालें तो ये लाइन जो होती है बेटा, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जो मिरर को लगभग दो हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, और मिरर को जिस पॉइंट पर टच कर रही होगी इस पॉइंट को कहते हैं बेटा पोल, और सारी डिस्टेंस पोल से ही नापी जाती है। ठीक है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये हो गया पोल। ठीक, अब बाकी बातें हम लोग कहेंगे, जैसे कि हम सिंपल से अब इसी चीज से क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए हमने कोई रे, चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, क्लियर आपको। ठीक, तो कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के, सो इट मीट एट फोकस। कहां पे मिलेगी वो, फोकस पर मिलेगी। कहां मिलेगी बेटा, वो फोकस पर। आइए जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये अपन ले लिया, ये कौन सा हो गया मिरर अपने पास, ये अपने पास है कॉनकेव, क्योंकि इसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है ना, ये ध्यान रखिएगा, कॉनकेव। और सेम चीज हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स के लिए, तो हमने कॉन्वेक्स के लिए ये अंदर वाला पार्ट इसका पॉलिश कर दिया, बाहर वाला पार्ट रखा है। ठीक है, अभी हो गया कॉन्वेक्स। ठीक, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये भी अपने पास ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, इसको सही सवा कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो गया। ठीक, अब प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे अगर हम पैरेलल डाल, ध्यान रखिएगा अगर कभी भी आपको इमेज बनानी तो कम से कम आपको दो रेखाओं चाहिए, दो रेस चाहिए। दो रेखाओं के बगैर आप किसी भी प्रतिबिंब को नहीं बना सकते, मतलब किसी की भी इमेज नहीं बना सकते। मतलब अगर आपको मीट कराना है तो क्या एक इमेज, भैया एक अगर लाइन डाल दी तो वो क्या इमेज बना सकती, नहीं बना सकती। कम से कम आपको दो चीजें चाहिए ना देखने के लिए, तो हमने यहां पर से दो डाली। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर ये मिरर से टकराएंगे तो मिरर के टकराने के बाद ये डिफ्लेक्ट होंगी, और मिरर से टकराने वाली डिफ्लेक्ट होगी, तो ये कहां पर मिलेंगे, जिस पॉइंट पर मिलेंगी, जिस पॉइंट पर मिलेंगी उस पॉइंट का क्या नाम होगा बेटा, फोकस नाम होगा। क्या नाम होगा, फोकस नाम होगा। क्या होगा, फोकस होगा। ध्यान रखिएगा कि when light rays parallel to the principal axis, so it meet at focus, so they meet at focus, it लिख देंगे, so they meet at focus। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और अगर कॉन्वेक्स के लिए बात करें तो सिंपल सी बात है, आप कॉन्वेक्स के लिए प्रिंसिपल एक्सिस उधर है, लेकिन हम लोग इस प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे बनाते हैं, ये जाती है। ठीक है, अच्छा कॉन्वेक्स के लिए भी थोड़ी देर बाद आप जब जानेंगे तो एक्चुअल में जो आपको दिखेगा वो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करके डॉटेड करके बनाएं तो ऐसा हमको लगेगा कि एक पॉइंट पर मिल रही जाकर के, और इस पॉइंट का ही नाम क्या रहेगा बेटा, फोकस रहेगा। क्या रहने वाला है, फोकस। ठीक है, तो क्लियर है।
अगर कोई रे पैरेलल आएंगे तो कहां पर मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि अगर कोई फोकस से आ रही तो वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इसको बदल कर। ठीक, पहला रूल क्लियर है, पहला रूल क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल कहता है when rays are coming from focus they becomes parallel to principal axis। क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास ये मिरर है, अब कौन सा है अभी कुछ नहीं बता सकते। अब हमने इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये वाला कर दिया तो ये कॉनकेव हो गया, और हमने इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर वाला कर दिया तो ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। थोड़ी दिन आपको लगेंगे, स्टार्टिंग में जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स ये हो गई अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखिएगा, बार बार लिखते चलिएगा, कॉन्वेक्स ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर फोकस है और इसका इधर बना देते हैं, मान लीजिए इसका यहां पर फोकस। ठीक है, अगर अब कोई भी लाइन से फोकस से जा रही है, मान लीजिए लाइन से फोकस से जा रही है, उस फोकस से जा रही, फोकस से जा रही, और मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये फोकस से जा रही, फोकस से जा रही, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, तो ये फोकस पर पड़ने के बाद बेटा क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल। अब यहाँ पे मैं सोचिएगा यहाँ पे मीट तो कर रही है, तो ऐसा भैया हम आपके दर्शाने के लिए हम बना दे रहे हैं, मीट नहीं करती। ठीक है, ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी, जैसे मान लीजिए कोई रेख इससे इसी से आ रही है, कोई रेख इसी से आ रही है और ऐसे ही आ रही है। ठीक है, मतलब इसी से निकलते हुए जा रही है, तो क्या हो जाएगा, अब ये पैरेलल हो रही है, इसका मतलब इसको दिखा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ में आ रहा है आपको, ये अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर कोई पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से जाएगी। ठीक, दो रहे, दो हो गए। अब हम लोग बात करते हैं तीन। देखिए हथियार ले लीजिए, आप युद्ध के मैदान में अगर उतरे हैं तो आपको हथियार लेके उतरना पड़ेगा। भाई साहब ये छोटे छोटे कट्टा बंदूक तलवारें हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ये कट्टा बंदूक तलवारें लगा करके अपन युद्ध जीता जाएगा। युद्ध हाथों थोड़ी जीते जाते हैं, ना बातों से जीते जाते हैं, युद्ध जीते जाते हैं हथियारों से। ठीक है, बातों से, बातों का तो बदंगड़ होता है साहब। ठीक है, लेकिन अब कोई कहेगा कि सर बातों से भी तो युद्ध जीते जा सकते हैं, तो भैया बातों से जो जीते जा रहे हैं वो युद्ध नहीं होंगे एक्चुअल में। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे व्हेन रेस आर passing from center of curvature। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये क्या बला है, अब यह कोई बला नहीं है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मान लीजिए एक स्पेयर होगा ये पूरा कंप्लीट, अब स्पेयर को इसको काटोगे तो कहीं ना कहीं इसका ये कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, ये सेंटर ही तो रहा होगा। अब इसका सेंटर इधर है और इसका सेंटर इधर है, तो ये सेंटर ही तो रहा। भाई स्पेयर बगैर सेंटर कैसे हो सकता है, बगैर सेंटर की पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो सेंटर होता है। ठीक, हाँ, तो अब कोई रे अगर सेंटर से आ रही है, सेंटर पर रखी, मतलब कोई रे अगर सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी आप 10th में है तो आप ये जानिएगा कि जो फोकस होता है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो फोकस होता है वो हाफ होता है रेडियस से। ठीक है, अब रेडियस क्या है अभी थोड़ी देर इसके बारे में बात करते हैं, पहले सुनिए। जैसे मानिए कि यहाँ पर अपना होगा ये फोकस, अब फोकस का जस्ट डबल, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक फोकस डिस्टेंस आपने 2 सेंटीमीटर ली, तो यहाँ से 4 कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितने के लिए 4। हमने कहा था सारी डिस्टेंस आप कहां से नापेंगे, मेजर करी जाएंगी पोल से। लिख लो भैया कहीं पर साइड में, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। ठीक, ये हो गया सेंटर। सेम चीज इसके लिए, अब इसके लिए सेंटर इधर होगा, क्योंकि इसको अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे इधर कंप्लीट, इधर कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे इधर, कंप्लीट करेंगे इधर, जब इसको इधर कंप्लीट करेंगे उसका सेंटर भी कहीं ना कहीं इधर ही होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन सेंटर से आ रही है तो जैसे सेंटर से आती है वैसे ही सेंटर से वापस हो जाती है। इफ अ रे आर पासिंग फ्रॉम सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिफ्लेक्ट बैक, if reflect back same path in same path। ठीक है, तो सेम पाथ पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जैसे आई है वैसे ही उसको वापस होना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आ रही है, तो अगर ये ऐसे आ रही है तो ये ऐसे ही वापस चली जाएगी। समझ में आ रहा है होगा,
ठीक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सुनिएगा, जैसे मानिए कोई भी मिरर, चाहे हम कॉन्केव के लिए बात कर रहे हैं, कॉन्केव के लिए बात कर रहे हैं, तो ये फोकस है, तो फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अभी चल लिखवा देते हैं इसको लिखवा देते हैं जरा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको, तीन समझ में आ गया आपको कि क्या है कि जब कोई रे पासिंग हो रही सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चौथा बात कर लेते हैं हम लोग, लास्ट बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कि पोल फोकस ये सब होते क्या आखिरकार, ठीक है। फोर्थ बात करते, हालांकि तीन से काम हो जाएगा, लेकिन कभी कभी एक हथियार इस तरह होना चाहिए, ये भैया परमाणु बम है, आखिरी में छोड़ा जाएगा, क्या बोला जाएगा, आखिरी में छोड़ा जाएगा। When a ray is passing when a ray is passing from pole it reflect back with same angle, ठीक है। क्या करेगा, सेम एंगल से क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ऐसा मानिए कि ये अपने पास है कोई मिरर, ठीक है, और ये अगर कोई पोल पर गिर रही है, कोई भी राइट पोल पर गिर रही है, तो मान लीजिए जिस एंगल से गिर रही है, ये 30 डिग्री गिर रही है, मान लीजिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से ही ये बैक हो जाएगी, ठीक है। यही सेम चीज के लिए भी भैया इसका पोल कहाँ है, यहाँ पर, तो अगर कोई लाइन इस पर ऐसे करके गिर रही है, ऐसे करके गिर रही है, तो उसी एंगल से क्या हो जाएगी बेटा, वापस हो जाएगी। कैसे वापस हो जाएगी, अब हमको ऐसे दिखेगी कैसे आ रही थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी हो रहा होगा, हिसाब वो देखेंगे वहां पर क्या हो रहा होगा, ठीक है। समझ आ रहा है, जिस एंगल से आएगी, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा बेटा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलो, चार आपको हथियार मिल गए हैं, अब चार हथियार मिल गए, इनको चलाने की तकनीक भी आपको आनी चाहिए। चलिए, इनको दो का यूज करके ही आपको युद्ध जीतना है, ठीक है। चलिए, पहले लोग बात कर लेते हैं कि फोकस क्या होता है। तो फोकस क्या है, वेयर लाइंस ब्रेकेट में लिख लीजिए, विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, जो मुख्य अक्ष के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। Where lines which are parallel to principal axis actually or appears to meet, कॉन्वेक्स वाले केस में हमको अपेयर हो रहा है, appears to meet, that is called focus, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या होती है, अब फोकस की बात कर रहे हैं तो सर फोकल लेंथ की बात भी कर लीजिए। फोकल लेंथ, ठीक है बेटा, फोकल लेंथ को हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ से। तो द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, मतलब जो डिस्टेंस होगी फोकस से पोल तक की दूरी। हमने कहा था हर एक ऑब्जेक्ट, दुनिया का हर एक, जो भी हम मिरर में जो भी बात कर रहे होंगे, कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर की बात कर रहे होंगे, वो हर एक डिस्टेंस कहां पे नापी जाएगी, पोल से नापी जाएगी। कहां से नापी जाएगी, पोल से। एवरी डिस्टेंस इज मेजरिंग फ्रॉम द पोल, सो दिस इज द पोल, ठीक है, दिस इज द पोल। एंड मान लीजिए ये फोकस है, तो पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, एफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ। और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं कैपिटल सी। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि रेडियस क्या होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लो या रेडियस कह लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहना ही सही रहेगा। स्पेलिंग के लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कह रहे हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस इज द सेंटर एंड द पोल। पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, उसको क्या कहेंगे, आर कहेंगे। क्या कहेंगे, आर। और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, हालांकि ट्वेल्थ में इसको आप ड्राइव भी करेंगे, होता नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको दिख भी रहा होगा कि ये जस्ट डबल दिख रही है, तो क्या दिखेंगे यहां पर से, आर इज इक्वल टू में 2f होता है, या f इज इक्वल टू में 2r/2d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया, r/2। ध्यान रखिएगा, परमाणु हथियार है ये, बगैर न्यूमेरिकल में इससे काम बनने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, 12th में इसको प्रूव भी करेंगे भैया, लिख लो।
बिंदी तकुली लगा के जिसमें भी लिखना हो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? चलिए अब इतनी बात कर ली, आइए इसके बाद बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर डिस्टेंस, ये सब क्या होता है। ठीक, कि वो भी जरूरी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर यहां पर नीचे बात कर लेंगे इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, हमने क्या कहा था, हर चीज कहां से नापी जाएगी भैया, कहां से नापी जाएगी, पोल से नापी जाएगी। तो फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए यू, क्या लिख लीजिए, स्मॉल यू। और इमेज की बात करें तो इमेज क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, from the pole is called image distance, image distance। और इसको अपन लिख रहे होंगे स्मॉल वी से, इसमें लिख रहे होंगे स्मॉल वी से। मान लीजिए कि कोई अपने पास मिरर है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ खड़ा है, यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को कहेंगे यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे। और अगर इमेज की बात करें तो इमेज में क्या मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इमेज यहाँ पर कैसे करके यहाँ पर बन रही है, कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको कहेंगे भी, क्या कहेंगे, भी। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे की, सर सब चीज हो गई, समझ में आ गया। अब हम लोग मेन बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। किस बात करते हैं बच्चा, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, सो आइए बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। हमारे पास हथियार है पहले से, हथियार में दो ही हथियार यूज करने हैं, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। किसकी बात करेंगे, कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पे बात करेंगे। ठीक है, पहला केस, 6 टोटल केस है, कितने केस है बेटा, 6 केस है। पहला केस, केस नंबर 1, when object at infinity, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, अनंत पर है। कहां पर है भैया, अनंत पर है, इनफाइनाइट पर है। और हमने आपसे पहले ही कहा था अगर कोई रे इनफाइनाइट से आ रही है तो इसका सिंपल सा एक ही मतलब होता है कि वो रेस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, हम लोग कॉनकेव के बारे में बात करें तो हम लोग पहले बना लेते हैं कॉनकेव। बन गया भैया, चलिए बन गया कॉनकेव। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गए पोल चाचा। हम अपने मन से ही पहले ही यहाँ पर फोकस सब बना ले रहे थे। लेकिन चलिए अब ऑब्जेक्ट कहां से इनफाइनाइट से आ रही, तो हमको पता नहीं ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो इनफाइनाइट से इसे रह गएंगे। अब दो रेखाओं तो बनती है तो हमने दोनों ही पैरेलल डाल दी। अब हमको सबको पता है पहला हथियार क्या था, पहला हथियार ये था कि अगर पैरेलल आ रही है तो कहां पर मिलेंगी, फोकस में मिलेंगी। तो भैया हमने यहाँ पर सर कहां मिला दिया, फोकस में मिला दी। कहां मिला दी, फोकस। अच्छा डॉटेड ना मिलाइएगा क्योंकि आपको दिखता है, सब कुछ रियल हो रहा है, आपके सामने, आंखों के सामने हो रहा है, तो क्या आ जाएगी, ये क्या है अपना फोकस, क्या है फोकस, ये है सेंटर। तो इमेज का नेचर की बात करें, कैरेक्टर्स की बात करें, कैरेक्टर ऑफ इमेज। कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर वाला कैरेक्टर नहीं, हाँ वैसे ही वाला कैरेक्टर, लेकिन इसका कुछ करें। पहला कैरेक्टर क्या है कि कैसी, कहां पर बन रही है इमेज, मतलब कहां पर बन रही है। तो पहले बात कर लेंगे हम लोग इसका नेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नेचर की। दूसरी बात करेंगे इसकी साइज की, और तीसरी बात करेंगे इसकी प्लेस की, कहां पर बनी। तो नेचर इसका कैसा, क्योंकि सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है, सब जब हमारे आंखों के सामने हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। और फिजिक्स कहता है, हालांकि इस बात पे बहुत सारी शंकाएं हो सकती है, क्योंकि सर ये पॉइंट साइज इमेज बन रही, पहले साइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, पॉइंट साइज, क्योंकि आपको दिख नहीं रही ना, बहुत छोटी सी इमेज बन रही है। अब पॉइंट साइज हमने पॉइंट बना दिया। अब तुम हमको ये बताओ कि सीधा है उल्टा, नहीं बता सकते सर। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि सर पता ही नहीं, इतना छोटा पॉइंट है, इसको क्या बोले, सीधा है उल्टा। तो वैसे ही पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी फिजिक्स क्या कहता है कि अगर कभी रियल इमेज बनेगी तो रियल के साथ हमेशा चलता है इन्वर्टेड। इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है,
रियल और इन्वर्टेड आपस में बहुत अच्छी दोस्ती, इतनी अच्छी दोस्ती है कि एक के बगैर रह नहीं सकता, मतलब दोनों साथ ही चलेंगे तभी चलेंगे, अदरवाइज एक नहीं जाएगा, दोनों साथ जाएंगे। ठीक है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, खास दोस्त हैं। तो रियल और इन्वर्टेड याद कर लीजिए, बहुत खास दोस्त है। आर आई बहुत खास दोस्त हैं, आर आई बहुत खास दोस्त होते हैं। प्लेस क्या है इसका, कहां पर फॉर्म हो रही है, तो आपको दिख रहा है कहां पर फॉर्म हो रही है, फोकस पर फॉर्म हो रही है। कहां पर फॉर्म हो रही है, फोकस। ठीक है, आइए सेकंड वाली बात करते हैं। अब हम लोग नेचर को रख लेते, ठीक है, तो लिख लीजिए। चलिए चलिए हम लोग बता देते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां ले आते हैं हम लोग, इसको रफ कर देते हैं पूरा पूरे के पूरा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अपन ले आते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ले आते हैं। अब हमको ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा, क्या दिखने लगेगा, हमको ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। तो हमको ऑब्जेक्ट दिखने लगा, ये सेंटर है हमारा, मान लीजिए ये हमारा फोकस है। अब हमको ऑब्जेक्ट यहां खड़ा कर दिया हमने क्या कहा था, आपको दो हथियारों की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट ऐसा बना हुआ है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। तो पहला हथियार हमने पैरेलल डाला तो भैया सबको पता है फोकस से जाएगा। दूसरा हथियार हमने फोकस पर डाल दिया, कहां डाल दिया, फोकस। अब सबको पता है ऐसे ही फोकस पर डालेंगे सर, खेला हो जाएगा। फोकस पर डालते ही पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल रेज जहां पर मीट करती है, एक्चुअल में जहां पर पैरेलल रेज मीट करेंगी, ये मीट कर गई, ये यहां पर मीट करके भैया इसे आगे चल के जा रहा होगा, ए गुरु ये ऐसे आगे चल के जा रहा होगा, तो यहां पर मीट कर गई, यहां पर ये इमेज बनेगी। और ये कैसी बनेगी, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी, ये बी डैश। तो इमेज कैसी बन रही है, उल्टा बन रही है, आपको दिख रहा है। तो इमेज का नेचर कैसा है भैया, पहली बात तो रियल है, सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और हमने कहा था आर आई बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसका मतलब सर इन्वर्टेड भी बनेगी। साइज कैसा है, तो छोटा है कंपेयर टू दिस, तो क्या कहते हैं उसको, छोटे को डिमिनिश्ड कहते हैं सर, क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड कहते हैं। स्पेलिंग आप अपनी किताबों में देखिएगा। प्लेस कहां पर बन रही है, तो सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। कहां पर बन रही है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। चलिए भैया तीसरे की बात कर लें, आइए। बार बार यही ना ससुराना हो जाता है, काहे भैया काहे रख रहे। चलो अब सी के पीछे ले आए हैं, अब सी पर ले आते हैं। एट सी, कहां पर ले आते हैं, सी पर। केस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस, केस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है, न्यूमेरिकल बन सकता है। हर सर ने कहा है इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, सुनने का, ऐसे न थोड़ी। चले भाई, तो सेंटर पर है, तो ये हो गया सेंटर और ये हो गया तुम्हारा फोकस। सेंटर पर हमने इमेज खड़ी कर दी। अब सर खड़ी कर दी तो क्या है सर, दो डालनी पड़ेंगी सर, पहली डाल दी पैरेलल, तो सर फिर सेंटर पर फोकस निकल जाएगी सर। पहले से अगर आपने सेंटर डाली सर, फोकस आराम से निकल जाएगी सर, पास जाएगी, आपने सिखाया। चलिए दूसरी सर हमने डाल दी फोकस पे, हालांकि दो से ही काम हो जाने वाला है। तो सर ये देखिए, ये देखिए सर, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया सर, ये तो बिल्कुल नीचे बन गई इसके। तो वही तो बोले थे आपसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, मान ये बी मान लीजिए और ये मान लीजिए। वही तो आपसे हम बोले थे बेटा कि ये ए है, ये बी है, तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। तो ये तो नेचर कैसा हो गया इसका, सब आंखों के सामने रियल। और रियल किसका भाई होता है, इन्वर्टेड का दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है। साइज कहता है सेम साइज सर दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, सेम साइज, इसलिए तो कहा है इंपॉर्टेंट है, सेम साइज। और प्लेस कहां है सर, एट सेंटर। तो मतलब अगर सेंटर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनने वाली है, सेंटर पर बनने वाली है। चलिए आगे, कितने हो गए भैया सर, तीन हो गए। कितने हो गए सर, तीन। कितने हो गए सर, तीन हो गए। चलिए चौथी पढ़ते हैं, फोर्थ नंबर। व्हेन ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, कहां रखा है, सी और एफ के बीच में रखा। भैया देखिएगा ऑब्जेक्ट आगे आता जा रहा है, धीरे धीरे खसकता जा रहा है, जगह थोड़ी सी दे दी है इसको और ये खसकता चला जा रहा है भाई। चलिए भैया ये हो गया सेंटर और ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमने यहां खड़ा कर दिया सर, पहली सर हमने पैरेलल डाली सर, आपने बता रखा है सर फोकस से जाएगी, पहली पैरेलल डाली सर, आप कहां बता रखी है, आपने कहां से बता रखा है, फोकस से जाएगी सर, फोकस से चली गई सर, फोकस से देखिए चली गई सर। फिर आपने कहा था सर फोकस पे डालिए, कहां जाएगी भैया, पैरेलल जाएगी, पैरेलल सर देखिए पैरेलल चली गई सर, ये तो सी के पीछे बन रही है। वही तो होगा, अगर आपने दो तीन पैटर्न पर फॉलो करे हैं तो आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, इमेज बड़ी होती जा रही है।
ठीक है, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। नेचर 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 आप सबको सीख गया होगा सर, सब आंखों के सामने। रियल और सर रियल इन्वर्टेड का दोस्त है तो साथ में ही चलेगा। फिर सर साइज में थोड़ा सा बड़ा बनना है सर, तो इसको हम लोग मैग्नीफाइड लिख देते हैं सर। क्या लिख देते हैं? मैग्नीफाइड। और अगर मैग्नीफाइड है तो यहां पर क्या बचा? प्लेस बचा। तो प्लेस में क्या लिखोगे सर? ये तो बियॉन्ड द सी बन रहा है, बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर के पीछे ऐसे बन रही है, सेंटर के पीछे। कितने हो गए केस? 4। कितने हो गए? 4। इसके बाद का जो केस होगा 5 और 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। परेशान होइएगा कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इस वजह से अपलोड करने में बहुत समस्या होती है। तब तक के लिए बने रहें सर, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड वाचिंग अवर चैनल एंड हैव अ नाइस डे। टाटा बाय बाय।